नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी हरियाणा जीके को लेके जो हमारी सीरीज चल रही है, वो आज हमारी जो क्लास रहेगी वो 26वें नंबर की क्लास रहेगी। आज हमारी जो रहेगी वो 26वें नंबर की क्लास रहेगी। इससे पहले 25 क्लास आ चुकी हैं और जो मैं कल सुबह क्लास नहीं दे पाई वो मैंने शाम को डाल दी थी। उसके बाद जो ये सुबह मैं डेली रहेगी, क्योंकि थोड़ा सा मैंने कल वाली वीडियो में बताया भी इश्यू हो गया था, फ़ोन का हो गया और एक हमारे थोड़ी सी शादी थी। तो ये ध्यान रखना, अब तुम्हें कंटिन्यू क्लास मिलेगी, 8:15 ही मिलेगी सुबह। क्योंकि जो शाम को डाली मैंने इसलिए डाली क्योंकि सुबह मैं क्लास नहीं दे पाई, ना पॉलिटी की दे पाई और इकोनॉमिक्स की मैं 2 दिन हो गए, उसके लिए भी सॉरी। कल से आपको वीडियो जो देखने को मिलेगी भी शाम को 4:15 आपको इकोनॉमिक्स की भी मिलेगी और 10:15 पॉलिटी की भी मिलेगी। तो हम अपनी क्लास शुरू करते हैं भी। जय माँ सरस्वती का नाम ले सभी। आज जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है, 26वें नंबर की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम हरियाणा के बांध करेंगे। हरियाणा के बांध, क्योंकि हमारी जो 24 और 25 नंबर की क्लास है उसमें हमने हरियाणा की नदियाँ कर ली। आज हम उनके बांध करेंगे, क्योंकि नदियाँ करने के बाद बांध ईजी हो जाते हैं। तो हमें शुरू करते हैं भी जो हरियाणा के बांध भी, हरियाणा के बांध। तो हरियाणा के बांध से अगर बात करें तो ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 10 मिनट की वीडियो है। अगर ध्यान से सुनोगे तो ये बिल्कुल ईजी है। अगर पूछे भी घग्गर नदी पर बने हुए बांध, घग्गर है हरियाणा की घग्गर नदी पर है बने हुए बांध। पहले घग्गर नदी का बता दूं, घग्गर नदी जो है ये कालका, हरियाणा के कालका से प्रवेश करके पंचकुला, पंचकुला से अंबाला, अंबाला से कैथल, कैथल से ये फतेहाबाद में प्रवेश करती है और फतेहाबाद से ये सिरसा में और सिरसा से ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में जाके ये लुप्त हो जाती है और ये मौसमी नदी है। तो ये ध्यान रखना, घग्गर नदी है, ये मौसमी नदी है। और इस पे जो बांध बने हैं घग्गर नदी पे, कौशल्या बांध, छमला बांध, दीवान वाला बांध और दरगाना बांध और ओटू बांध में। तो ये ध्यान रखना, घग्गर नदी पे कौन कौन से बांध बने हैं? कौशल्या बांध, छबला बांध, दीवान वाला बांध और अगराना बांध और ओटू बांध भी। अगराना बांध और ओटू बांध आपको ध्यान कैसे रखना है? एक ओटू वाला बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ओटू बांध ये कहाँ पड़ता है? भी सिरसा में पड़ता है, ये एग्जाम में पूछ लिया गया है। ओटू बांध है जो कहाँ है? भी घग्गर नदी में, सिरसा में है। तो ये ध्यान रखना, जो ओटू की दीवाना है, ओटू दीवाना है, किसका दीवाना है? ओटू कौशल्या का। ओटू दीवाना है कौशल्या का। जो ध्यान रखना, ओटू जो दीवाना है किसका? कौशल्या का। और जो कौशल्या है वो छबीली है, चल छबीली है भी, वो चल छबीली है। कहाँ की? अगराना की। ध्यान रखना, ओटू दीवाना है किसका? कौशल्या का। और कौशल्या क्या है? छल छबीली है भी, छल छबीली से छमला। और कहाँ की है वो छल छबीली? अगराना की। ध्यान रखना, जो कौन है भी? ओटू है, दीवाना है किसका? कौशल्या का। और कौशल्या का कैसी है? वो छल छबीली है, कहाँ की? अगराना की। तो ओटू से ओटू बांध जो सिरसा में पड़ता है घग्गर नदी पे, और दीवाना से दीवान वाला बांध, और कौशल्या से कौशल्या बांध, और छल छबीली से छमला बांध, और अगराना से अगराना बांध भी। ये पांचों के पांचों कहाँ पड़ते हैं? घग्गर नदी पे पड़ते हैं। ध्यान रखना भी। अगर बात आती है भी सिरसा की, तो सिरसा का मैं जब भी सिरसा का जिक्र आता है तो मैं जरूर बताती हूँ भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सिरसा है भी वर्तमान में। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें भी, जनसंख्या घनत्व होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों से, तो सिरसा का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है भी, सबसे कम है भी 303। और क्षेत्रफल में बात करें भी, भूमि है सिरसा के पास सबसे ज्यादा है हरियाणा में, और उस भूमि में रहने वाले लोग हैं वो कम है भी, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या कम है भी 303। और सिरसा की बात करें भी, सबसे ज्यादा गेहूं भी सिरसा में होता है, कपास भी सबसे ज्यादा सिरसा में होती है। और डेरा सच्चा सौदा की बात करें भी, डेरा सच्चा सौदा है वो भी कहाँ है? सिरसा में है भी।
और तारा बाबा वाली कुटिया पूछे वो कहाँ है, सिरसा में है, ये भी ध्यान रखना। और ओटू बांध भी कहाँ है, सिरसा में है। तो ये ध्यान रखना, ओटू दीवाना है कौशल्या का, कौशल्या कैसी है, छल छबीली है वो दरगाना की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है अभी यमुना नदी पर बने बांध, यमुना नदी पर है बने बांध, यमुना नदी पर है बने बांध। यमुना नदी पर है, जो यमुना नदी है ये कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जो घग्गर नदी है वो तो हिमाचल से निकलती है, उत्तराखंड यमुना नदी कहाँ से निकलती है, अगर स्टेट पूछे तो ये उत्तराखंड से निकलती है, यमुनोत्री से। और ये इस पे जो हमारे हरियाणा में कहाँ प्रवेश करती है, हरियाणा में यमुना नगर से प्रवेश करती है। तो ये ध्यान रखना, इस पे है हथनी कुंड बांध, हथनी कुंड है बैराज भी, हथनी कुंड बांध है जिसे बैराज वो कहा है यमुना नदी पे है। ताजेवाला बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार बांध। तो ये भी 5 है, हथनी कुंड, बैराज, ताजेवाला बांध, किसाऊ बांध, रेणुका बांध और लखवार बांध। अब ध्यान रखना, जो हथनी कुंड बांध है इस पे राज्य का, हरियाणा राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध है भी। अगर पूछ ले भी हरियाणा राज्य का कंक्रीट से बना सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो हथनी कुंड बैराज है भी, हथनी कुंड है बैराज है, जो कहाँ पड़ता है, जिले की बात करें तो यमुनानगर में पड़ता है, ये कलेसर राष्ट्रीय उद्यान के पास है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं रिपीट कर रही हूँ, हथनी कुंड बैराज, ताजेवाला बांध, किसाऊ बांध और रेणुका बांध, लखवार बांध, ये सारे किस पे है भी, यमुना नदी पे हैं। अब ध्यान से सुनना भी, मैं ट्रिक के साथ बता रही हूँ। जो लखन है, लखवार से आप ध्यान रख लेना भी, लखन है, लखन है किसान की बेटी, लखन है किसान की बेटी रेणुका, लखन किसान की बेटी, लिख देती हूँ भी, लखन है किसान की बेटी, किसान की बेटी रेणुका, लखन है किसान की बेटी रेणुका ताजा मोटी है। जैसे हम मान लो जो हेल्दी होता है उसको ताजा मोटी बोलते हैं भी, ताजा मोटी है, ताजा मोटी है किस जैसी, ताजा मोटी है हथनी जैसी, ताजा मोटी है हथनी जैसी। तो ये ध्यान रखना भाई, कोई बुरा मत मानजे, कोई मोटा है वो बुरा ना मानजे, कोई रेणुका नाम है वो बुरा ना मानजे। ये याद करने के लिए ट्रिक है भी, कई बच्चे स्कूल रह जाते हैं, तो आपको याद रखना है भी, लखवार है बांध है, लखन से लखवार बांध, किसान से किसाऊ बांध, ये मैंने लिखा है, लखन है किसान की बेटी, रेणुका से रेणुका बांध, ताजा मोटी से ताजेवाला बांध और हथनी जैसी, हथनी से हथनी कुंड बैराज भी। तो लखन किसान की बेटी, रेणुका ताजा मोटी है किस जैसी, हथनी जैसी। तो ये याद रखना, ये सारे के सारे बांध किस नदी पे पड़ते हैं, यमुना नदी पे पड़ते हैं, तो ये याद रखना। और यमुना नदी है ताजेवाला, ये यमुनानगर से ये पानीपत, करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, सोनीपत से ये गुरुग्राम दिल्ली होते हुए ये फरीदाबाद के, और फरीदाबाद से ये पलवल, पलवल से ये यूपी में प्रवेश कर जाती है। और यमुना नदी है ये हरियाणा और यूपी के बीच सीमा साझा करती है। अगर पूछ ले, हरियाणा के पूर्व में जो बहने वाली नदी यमुना नदी है, और हरियाणा और यूपी के बीच में जो सीमा साझा करती है कौन सी नदी, यमुना नदी। और ये हरियाणा में कितने किलोमीटर में बहती है भी, ये 320 किलोमीटर में बहती है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। और ये यूपी में जाके लुप्त हो जाती है भी, ये बारामासी नदी है भी, ये बारामासी नदी है। उसके बाद है भी लाल टोपी बांध भी यमुनानगर में। लाल टोपी के लोग हैं, जो टोपी लाल रखते हैं वो कहाँ रहते हैं, यमुनानगर में रहते हैं। लाल टोपी बांध है वो कहाँ है भी, यमुनानगर में है। साहिबी नदी, जो हमने कल शाम को जो वीडियो दी थी हमने उसमें पढ़ा था भी, साहिबी नदी पड़ी थी, दक्षिण हरियाणा की जो नदियां पड़ी उसमें साहिबी नदी पड़ी थी। तो साहिबी नदी पे कौन सा बांध है भी, मसानी बांध है। साहिबी नदी पे कौन सा है, मसानी बांध है। और मसानी बांध ये कहाँ पड़ता है, कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि शाम वाले वीडियो में मैंने ये बताया था साहिबी नदी पे कौन सा बांध है, मसानी है भी। जो साहब है वो मस्त रहते हैं, साहब लोग क्या रहते हैं, मस्त रहते हैं। और ये कहाँ पड़ता है, किस जिले में पड़ता है,
तो ये कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि मैंने कल जो शाम को वीडियो दी थी उसमें मैंने बताया था। उसके बाद अगर बात करें कृष्णा डैम, कृष्णा डैम या बांध है जो कहाँ पड़ता है भी, कुरुक्षेत्र से पड़ता है। हरियाणा कुरुक्षेत्र है जो महाभारत से जुड़ा है, और महाभारत में जो कौन थे भी, कृष्ण भगवान का जो गीता को उपदेश देने वाले थे कृष्ण थे। तो जो अगर पूछे भी कृष्णा डैम है वो कहाँ है, कुरुक्षेत्र में है, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद मैंने नेक्स्ट जो लिखा है मोस्ट इंपोर्टेंट है, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध, राज्य का एकमात्र ग्रेविटी हाइड्रोलिक बांध जो कहाँ पड़ता है भी, अनंतपुर स्थित है फरीदाबाद में। कहाँ स्थित है ये, अनंतपुर स्थित है फरीदाबाद में है। राज्य का ग्रेविटी बांध या हाइड्रोलिक बांध जो कहाँ स्थित है, अनंतपुर में। अनंतपुर कहाँ पड़ता है, फरीदाबाद में, तो ये ध्यान रखना। ये थे भी बांध। 24 और 25 नंबर की मैंने वीडियो दी है, उसमें नदियों का 24 नंबर की क्लास आई है, उसमें हमने उत्तर पूर्वीय नदियों का जिक्र किया था हरियाणा की, और जो 25 नंबर की क्लास थी वो दक्षिण हरियाणा के दक्षिण में जो नदियां हैं उनका जिक्र किया था। मैं रिपीट कर रही हूँ, उत्तर में जो उत्तर पूर्वीय नदियां बहती हैं, एक पश्चिम की थी घग्गर नदी, या उत्तर पश्चिम में बहती है घग्गर नदी। उसके बाद अगर बात करें, हमने जिक्र किया था यमुना नदी का, घग्गर नदी का, मारकंडा नदी और टांगरी नदी, चोटांग नदी, राक्षसी नदी। तो ये जो मैंने नदियां उत्तर पूर्वी की नदियां बताई, पश्चिम में जो उत्तर पश्चिम में घग्गर बहती है। उसके बाद दक्षिण में बात करें तो साहिबी और दोहन, इंदौरी और कौन सी भी, कृष्णावती, ये चारों की चारों नदियां हरियाणा के दक्षिण में बहती है। और आज मैंने ये बांध है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको कुछ भी नहीं है, नदियों के साथ इनको बांध को कर लेना। मैंने ट्रिक के साथ बताया, बिल्कुल ईजी है। आप 2-4 बार रिपीट करोगे तो बिल्कुल ईजी है। ये 5-10 मिनट की वीडियो है बिल्कुल। तो ये हमारी क्लास थी भी। थैंक यू। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक कमेंट जरूर करें, और जो बच्चे प्यार दिखा रहे हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी। और आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है भी, सपोर्ट करें। आप बच्चे हैं जो एक टीचर की ताकत होते हैं। तो थैंक यू भाई। जय हिंद, जय भारत।